कभी सोचा है कि हमारे घर का मेन दरवाजा सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं है, ये दरअसल हमारे घर में आने वाली अच्छी बुरी हर तरह की ऊर्जा का गेटवे है। आज हम वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट द्वार वेद को समझने वाले हैं। ये वो अनदेखी रुकावटें हैं जो दरवाजे के ठीक सामने होती हैं और घर के पूरे माहौल को, पूरी एनर्जी को बदल सकती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आप अपना मेन डोर खोलते हैं तो ठीक सामने क्या दिखता है? कोई पेड़, बिजली का खंबा या किसी और घर का कोई नुकीला कोना? ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं ना, आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही है और यकीन मानिए इनका मतलब बहुत गहरा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि भाई ये द्वार वेद है क्या, फिर देखेंगे कि दरवाजे के सामने कौन कौन सी रुकावटें हो सकती हैं, और सिर्फ चीजें ही नहीं, परछाई से भी बाधाएं बनती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे जरूरी, इन सबका एक बड़ा ही सिंपल सा उपाय भी है। और आखिर में घर के डिजाइन से जुड़ी कुछ और मजेदार बातें भी समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, ये द्वार वेद आखिर है क्या? देखिए, ये वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर की वो प्राचीन भारतीय साइंस जो किसी भी बिल्डिंग में एनर्जी के बैलेंस पर फोकस करती है। तो आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। द्वार यानी दरवाजा और वेद का मतलब होता है छेदन या रुकावट। तो द्वार वेद का सीधा सीधा मतलब हुआ दरवाजे के रास्ते में कोई अड़चन। आप ऐसे सोचिए कि पॉजिटिव एनर्जी एक नदी की तरह आपके घर में आना चाहती है, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने कोई बड़ा सा पत्थर या पेड़ उस बहाव को रोक रहा है। बस यही रुकावट द्वार वेद दोष कहलाती है। तो ये रुकावटें किस तरह की हो सकती हैं? कई तरह की। जैसे दरवाजे के ठीक सामने से गुजरती एक बिजी सड़क जो अपने साथ एक बेचैन सी एनर्जी लेकर आती है, या किसी दूसरी बिल्डिंग का एक नुकीला कोना जो एक तीर की तरह नेगेटिव एनर्जी फेंकता है। एक बड़ा पेड़ पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है, तो वहीं एक खंबा एक परमानेंट रुकावट बन जाता है। यहां तक कि कीचड़ या गंदी नाली भी नेगेटिविटी का सोर्स मानी जाती है। चलिए अब इन रुकावटों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वास्तुशास्त्र में ना हर तरह की रुकावट का एक स्पेसिफिक नाम है और उसका एक खास असर भी बताया गया है। ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां देखिए, हर बाधा का असर अलग अलग है। जैसे कि कूपवेद, मतलब दरवाजे के सामने कुआं या बोरवेल। ऐसा माना जाता है कि यह जमीन की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, जिससे पैसों का नुकसान हो सकता है। फिर है स्तंभवेद, यानी कोई खंबा। ये एक ऐसी रुकावट है जो एनर्जी के फ्लो में टकराव पैदा करती है। नतीजा, घर के लोगों में आपस में नहीं बनती। और ये देखिए, स्वरवेद। हाँ, आपके दरवाजे से आने वाली चरमर की आवाज भी एक तरह की बाधा है जो डिस्टर्बिंग एनर्जी का साइन है। लेकिन बात सिर्फ उन चीजों की नहीं है जिन्हें हम छू सकते हैं। वास्तु में एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन पावरफुल बाधा मानी गई है, और वो है छाया वेद। जी हाँ, सही सुना। हमारे घर पर पड़ने वाली किसी और चीज की परछाई भी एक रुकावट बन सकती है। और इसमें एक खास बात है, हर परछाई भेद नहीं होती। ये दोष तभी बनता है जब परछाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घर पर पड़े। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जब सूरज की एनर्जी सबसे पावरफुल और पॉजिटिव होती है, और अगर कोई परछाई उस एनर्जी को घर तक आने से रोके तो वो एक दोष बन जाती है। छाया वेद भी कई तरह के होते हैं, जैसे मंदिर की छाया। अब पहला सवाल मन में यही आएगा कि मंदिर तो पवित्र होता है। बिल्कुल सही, लेकिन मंदिर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और सार्वजनिक होती है, जो एक घर के शांत माहौल के लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है। इसी तरह किसी झंडे या खंबे की परछाई एक काटने वाली एनर्जी पैदा करती है, और एक पेड़ की छाया घर की तरक्की को वैसे ही रोक सकती है जैसे वो सूरज की धूप को रोकती है। अच्छा, तो इतनी सारी बाधाओं के बारे में सुनकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वास्तुशास्त्र की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि उसका एक बहुत ही लॉजिकल और आसान सा सोल्यूशन भी देता है। और सोल्यूशन छिपा है इस एक मैजिकल नंबर में, 2 गुना। नियम बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपके मेन डोर की हाइट से 2 गुनी या उससे ज्यादा दूरी पर है, तो उसका नेगेटिव असर खत्म हो जाता है। मतलब एनर्जी को उस बाधा के आसपास से घूम कर आने के लिए पूरी जगह मिल जाती है। इसे कोई भी बहुत आसानी से चेक कर सकता है। बस एक मेजरिंग टेप से अपने दरवाजे की हाइट नापिए। मान लीजिए वो 7 फीट है। अब इसे 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 14 फुट। अब अगर आपके दरवाजे के सामने जो भी पेड़, खंभा या रुकावट है वो 14 फुट या उससे ज्यादा दूर है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। द्वार वेद दोष आप पर लागू ही नहीं होता है ना। एकदम प्रैक्टिकल। द्वार वेद के अलावा जो हमारे सोर्स ग्रंथ हैं, वो घर के ओवरऑल डिजाइन के बारे में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। क्योंकि जाहिर है, घर सिर्फ एक दरवाजे से तो नहीं बनता ना, पूरी बिल्डिंग की अपनी एक एनर्जी होती है। तो चलिए अब दरवाजे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। घर का शेप बहुत मैटर करता है। आयताकार और वर्गाकार जैसे शेप्स को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये स्थिरता, संतुलन और मजबूती को दर्शाते हैं। इनकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है। भद्रासन एक और शुभाकार है, और गोलाकार शेप एक कंटिन्यूअस फ्लो और कंप्लीटनेस को दिखाता है। इनके अलावा जो अजीब टेढ़े मेढ़े शेप्स होते हैं, वो एनर्जी में असंतुलन पैदा कर सकते हैं।
इसी तरह घर की लंबाई चौड़ाई किस दिशा में है ये भी अहम है। जो घर पूर्व पश्चिम दिशा में ज्यादा लंबे होते हैं उन्हें सूर्यवेधी कहते हैं। इनमें सूरज की तरह एक एक्टिव और डायनामिक एनर्जी होती है। वहीं जो घर उत्तर दक्षिण में लंबे होते हैं वो चंद्रवेधी कहलाते हैं। इनमें चांद की तरह शांत, स्थिर और पोषण देने वाली एनर्जी होती है। इसीलिए रहने के लिए चंद्रवेधी घरों को बहुत अच्छा माना गया है। और ये आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पॉइंट, अगर किसी घर का मेन दरवाजा और पिछला दरवाजा बिल्कुल एक सीध में है तो उसे भिन्न वास्तु कहते हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी एक दरवाजे से अंदर आई और बिना रुके, बिना ठहरे सीधे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। इससे घर में अच्छी ऊर्जा और समृद्धि टिक नहीं पाती। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सोचने का समय है। अगली बार जब अपने घर में दाखिल हों तो एक पल रुक कर जरूर देखिएगा, क्या आपका दरवाजा बाहें फैलाकर पॉजिटिव एनर्जी का स्वागत कर रहा है या अनजाने में कोई बाधा उस एनर्जी को रोक रही है। अपने आसपास को इस नई नज़र से देखना शुरू कीजिए, क्या पता कुछ हैरान करने वाले जवाब मिल जाएं।